हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। भारत अमेरिका व्यापार में बड़ी राहत देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर लगाने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इसमें भारतीय निर्यात को सालाना अरबों डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है आईएमएफ की वैश्विक रिपोर्ट से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को दुनिया के छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बरकरार रखा है। हालांकि रिपोर्ट में वैश्विक मंदी के संकेतों के बीच भारत में विकास दर को 6.5% की स्थिरता बताया गया। अगले सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया से स्ट्रेच ऑफ हार्मोन में सैन्य हलचल बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 95 प्रति डॉलर के बैरल के पास निकल चुका है। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत का परमाणु ऊर्जा लक्ष्य। केंद्र सरकार ने शक्ति एक्ट के तहत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2044 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल करने का रोड मैप तैयार किया। इसके लिए कई नई स्वदेशी रेक्टियों को मंजूरी की है। इंडोनेशिया का विमान हादसा से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया सेना के एक महलकवार हेलीकॉप्टर पापुल क्षेत्र में दुर्घटना हो गया। खराब मौसम होने के हादसे के कारण बताया जा रहा है इसमें 8 सैन्य अधिकारी की जान चली गई है। अगली खबर देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से कुछ नई अपडेट आई है। बिहार बजट 2026 को रोजगार और बिहार ने 3.4 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की घोषणा की इस बात पर मिशन रोजगार के तहत 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर दिया जाएगा। यूपी से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है जल पखरवाव का अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से प्रदेश भर में जल संरक्षण अभियान शुरू किया। सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को वर्षा जल संचयन के बारे में जागरूक किया जाएगा और गांवों में पुराने तालाबों का पुनरुद्धारण किया जाएगा। अगली खबर आई झारखंड से हीटवेव का अलर्ट देखा गया है। झारखंड के पलाहू, रांची और जमशेदपुर में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया, जिससे दोपहर समय आवाजाही कम करने की सलाह दी गई है। इलाहाबाद से सबसे बड़ी खबर आ रही है कोर्ट के एक पारिवारिक विवाद में स्पष्ट किया जाता है कि माता पिता अपने बच्चे के कल्याण के लिए उसके साथ ले जाते तो अपहरण नहीं माना जाएगा। यह फैसला कस्टडी के कई लंबित मामलों में मिसाल बन चुका है। अगली खबर आ रही है बिहार में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने एथेनॉल और टेक्सटाइल सेक्टर में 50,000 करोड़ को निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई, जिससे राजधानी स्तर पर पलायन रोकने की मदद मिलेगी। अगली खबर आ रही है बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से। आज बैंकिंग अवकाश 21 अप्रैल को गरिया पूजा के उपलक्ष्य में त्रिपुरा में बैंक बंद। अन्य सभी राज्यों में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंक शाखा सामान्य रूप से काम कर रही है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है भारतीय रुपया और डॉलर से। विदेशी निवेश बढ़ाने के रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले 29 पैसे मजबूत होकर 92.85 पर बंद हुआ है। यह पिछले 3 महीनों का सबसे मजबूत स्तर है। अगली सबसे बड़ी खबर है चांदी की कीमतों में उछाल आ चुका है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से चांदी की कीमतों में घरेलू बाजार में 2.51 लाख प्रति किलो का रिकॉर्ड असर छू रही है। सोने के भाव में भी हल्की तेजी देखी जा रही है। आरबीआई से सबसे बड़ी एक न्यूज अपडेट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बिना लाइसेंस और डिजिटल लाइसेंस ऐप्स के नकेल कसने के लिए नए नियम जारी किए। अब कोई भी ऐप बिना फिजिकल ऑफिस के दर्ज नहीं किया जा सकता। कैश और डिजिटल से एक संतुलित का रिपोर्ट आया है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूपीआई लेनदेन में 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन छोटे शहरों में एटीएम का कैश निकालने की दर 5% बढ़ी, जो हाइब्रिड इकोनॉमी को ओर इशारा करता है। अगली सबसे बड़ी खबर है राजनीति और संसद की हलचल से। परिसमी का विवाद हुआ। सरकार द्वारा लोकसभा सीटों में पुनर्धारण के प्रस्ताव पर विपक्ष के बड़ा विरोध किया। दक्षिण भारतीय राज्यों तक तर्क और जनसंख्या नियंत्रण करने के बावजूद उनके सीटों कम नहीं होनी चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही संसद में गमगाही हो चुका। आज लोकसभा में सीट विस्तार विधेयक 2026 पर चर्चा होनी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। विपक्ष से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं के आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें आगामी विधान चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला का अंतिम मुहर लग चुका है। नारी शक्ति मतदान का नियम लागू हो चुका है। इस नियम के लागू होने के बाद राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवार की छंटनी और उनकी सक्रियता को लेकर देश भर में विश्वविद्यालयों में विशेष सेमिनार आयोजन किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से एक बहुत ही शानदार न्यूज आई है कि केंद्र सरकार में फेक न्यूज को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने वाला भारी जुर्मानों को प्रावधान देना होगा। अगली खबर आ रही है स्पेन मिशन गगनयान से। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का एक सफल परीक्षण पूरा कर चुका है। आईपीएल 2026 का रोमांचक आज रात के मुकाबले में पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीम सामने सामने होंगी, जिसमें प्लेऑफ की तस्वीर सामने होगी। स्वास्थ्य चेतावनी से एक सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि देश में कुछ हिस्सों में एक वायरल फीवर के मामले में बढ़े हैं। डॉक्टर के मास्क और सतर्कता बताने की सलाह दी गई है।
शिक्षा बोर्ड से एक नई सबसे बड़ी अपडेट आई है कि 12वीं और 10वीं बोर्ड के परिणाम एक सप्ताह में अंतिम तक घोषित होने की पूरी संभावना है। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी आज के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के कारण भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है।